तुला राशिफल सितंबर माह 2025। जन्म राशि तुला राशि के आधार पर सितंबर महीने के महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए 15 सितंबर 2025 बेहद खास दिन रहेगा। 15 सितंबर को बुध और शुक्र दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुध ग्रह कन्या राशि में और शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का सिंह राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि आपके राशि से 11वें घर आमदनी लाभ में शुक्र का गोचर होगा। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं और 15 सितंबर को बुध उच्च राशि में गोचर करेंगे। यानी कि जब भाग्य बलवान होता है तो फिर हर कोई पहलवान बन जाता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। बताया गया है कि भाग्य बलवान है यदि तो कम विद्या कम ताकत से भी व्यक्ति ज्यादा सफलता अर्जित कर सकता है। तो बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह एक ही दिन 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इस डेट को आप जरूर अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। यह डेट आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक अंत तक आपको देखना होगा। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम आपके स्वास्थ्य, कैरियर, धन, व्यापार, परिवार, लव लाइफ तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। आने वाले पूरे महीने में इनकी संभावनाओं को आपको बताते हैं। एग्जैक्ट ग्रहों का जो असर होता है वो जन्म राशि के आधार पर ज्यादा एक्यूरेसी होती है, ज्यादा सटीकता मिलती है। तो आप ध्यान रखें कि आपको अपने जन्म राशि के आधार पर ही अपनी नई रणनीति को एग्जीक्यूट करनी चाहिए। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक आप देखें। गोचर ग्रहों का प्रभाव है। 1 सितंबर 2025 को इस तरह से ग्रह स्थिति रहेगा। अगले 1 महीने तक ग्रह आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका जीवन जो है धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र बेहद शानदार, दिग्बली शुक्र, लाभस्थ शुक्र, आपके स्वास्थ्य का बेहतर अनुभूति आपको प्राप्त होगी। लंबे समय से चल रहे बीमारी परेशानी का आपको संपूर्ण इलाज मिल जाएगा। अचूक इलाज जिससे आप अपनी स्वास्थ्य के अंदर बेहतर अनुभूति की प्राप्ति करेंगे। कॉन्फिडेंट। राहु ग्रह का 5वें भाव में गोचर होना और शनि का 6ठे भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़ी सी कैरियर को लेकर के, विद्या बुद्धि को लेकर के थोड़े से डबल माइंडेड योग बनेगा। यानी आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, मैं इस एग्जाम में पास हो सकता हूँ, और कई बार लगेगा कि यार कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। यानी कि अपनी ही क्षमता पर आपको संदेह होगा। लव लाइफ में परिवर्तन बदलाव के योग बनेंगे। कुछ नए रिलेशनशिप आपके जीवन में डेवलप हो सकते हैं। संतान का परवरिश आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। बच्चों के एक्टिविटी में आपको पूरी तरह से दिमाग लगा के रखनी होगी, अन्यथा बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी गड़बड़ी हो सकती है जिससे आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। शुक्र के बलवान होने से 15 सितंबर के बाद बच्चों के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति का संयोग बनेगा। नए संबंध रिश्ते 15 सितंबर के बाद यदि जुड़ेंगे तो उससे आपको लाभ मिलने वाला होगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का गोचर चंद्रमा के साथ 13 सितंबर के बाद चंद्रमा मंगल की युति आपके लिए बेहद लाभदायक होगी।
कारोबार व्यापार में एक बड़ी डेवलपमेंट का आपको शुभ समाचार इस माह में अवश्य मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद और शांतिप्रद होगी, लेकिन बड़ी कार्य सिद्धि के लिए आपको परिवार से दूर भी जाना पड़ेगा। लंबी दूरी यात्रा, देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं। मंगल के बलवान होने से आपको कैरियर में एक बड़ी प्रमोशन, अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जिस कंपनी में आप सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहे थे, उसी कंपनी के अंदर अचानक आपको जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा। तो इस तरह की एक बड़ी डेवलपमेंट मंगल ग्रह के माध्यम से। मंगल ग्रह जब बलवान होता है तो अचानक एक ब्रिगेडियर को सेना नायक बना दिया जाता है। मेडिसिन, दवा, सिक्योरिटी, पुलिस, आर्मी, इनसे संबंधित कारोबार आप कर रहे हैं, इनको प्रोवाइड करने वाले, इनको फैसिलिटी देने वाले, सम्मानों का निर्माण करते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो मंगल के बलवान होने का मतलब है कि आपको अपने व्यापारिक सफलता में 4 चांद लगता हुआ दिखेगा। मंगल के बलवान होने से आपकी विश्वसनीयता, भरोसा लोगों में बढ़ेगी। अपने प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए आपको फाइनेंशियली सरकार के द्वारा लाभ मिलेगा। और बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम पर पड़ रही है, मतलब अगले पूरे 1 महीने आप देखेंगे कि आप जहां पर 10 लोगों से काम करवा रहे थे, अब आपके पास 50 लोग काम करने वाले इस माह में जुड़ सकते हैं। यानी कि आपकी वर्किंग स्पेस जो है, वर्किंग पावर जो है, वो लगातार इंक्रीज होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस बढ़ोतरी में शुक्र का, बुध का विशेष प्रभाव होगा और मंगल का 100% आपके जीवन में शुभ फल होगा। मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में नए नए रिश्ते जुड़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब यही होता है कि जब आप किसी और से अपने दिमाग को जोड़ेंगे तो आपके अपने ही परिवार, फैमिली, पत्नी, पति से आपके दिमाग में थोड़ी सी दूरी बनेगी। मंगल ग्रह और राहु ग्रह, ये दोनों ग्रह जो है, ये अलगाववादी ग्रह होते हैं। ये हमें वास्तविकता से अलग करने में बिलीव करते हैं और इनके प्रभाव भी आप देखेंगे कुछ इस तरह से ही रहता है। इसीलिए संबंध रिश्तों को जोड़ने से पहले मांगलिक दोष का विशेष निरीक्षण परीक्षण दुनिया में किया जाता है। मांगलिक दोष कोई ऐसा बड़ा बवाल नहीं है, कोई बहुत बड़ी बवंडर नहीं है। बस इस दोष का मतलब होता है अलगाववादी। पति पत्नी का रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन मांगलिक और नॉन मांगलिक का संबंध जुड़ा है तो मतलब वो अलग कर देता है। और कोई भी रिश्ता जो है तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस इस माह में बन सकते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए अपने सेहत स्वास्थ्य के अंदर विशेष एक्टिव मोड में काम करनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी का बढ़ोतरी होना चाहिए और इस माह में आपको भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा घास रोजाना ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी की जितनी ज़्यादा आप जप करेंगे, पूजा करेंगे, उससे आपको आपके जीवन में विशेष सफलता मिलती चली जाएगी। भाग्योदय होगा, इससे आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको कृपा प्राप्त होगी और इष्ट देवता की प्रसन्नता होगी। पैतृक विरासत का ग्रोथ होगा और पिता और पिता तुल्य लोगों का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। विस्तृत विश्लेषण और आप अपने बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो अपनी बात डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हिट द लाइक बटन and
कमेंट आप कर सकते हैं जय श्री राम, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।